Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to the most awaited video of the channel. बहुत से मैसेजेस मुझे आ रहे थे भाई, ये आप सारे मैसेजेस देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई अमेरिका का जो रीसेंट न्यूज़ आया है कि मुस्लिम ट्रेवल बैन होने वाला है, जिसमें से पाकिस्तानियों को बहुत फिक्र हो रही है कि भाई हम पर बैन लगने वाला है। क्या सीन है उसका, ये सच है झूठ है, आगे अमेरिका में क्या होने वाला है, जो भी रिसेंट अपडेट्स है सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत से दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई बिकॉज आई वाज बिजी माई सेल्फ। रमजान चल रहे और थोड़ा इबादत के लिए हम टाइम निकाल रहे हैं आजकल यूट्यूब से साइड पे, लेकिन स्टिल दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर मैसेजिंग मी और उनको यही परेशानी है, यही फिक्र है कि भाई हम अमेरिका का प्रोसेस स्टार्ट करें या प्रोसेस नहीं स्टार्ट करें, क्या करें, बिकॉज उनका एक ड्रीम था अमेरिका आना और अब उस ड्रीम का क्या। तो इस वीडियो में आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड यू गाइज हैव टू वॉच द होल वीडियो बिकॉज आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी इन ऑर्डर टू नो कि अमेरिका की सूरत हाल क्या है, आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेवल बैन पे आते हैं। रिसेंटली एक न्यूज वायरल हुई जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप ने पाकिस्तानियों पे बैन लगा लिया। बैन का मतलब यह है कि आप पाकिस्तानी लोग अमेरिका नहीं आ सकते। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2017 में आपको पहले एक हिस्ट्री दे दूं कि आप लोग को समझ आ जाए कि मुस्लिम बैन असल में है क्या और इसमें होता क्या है। 2017 में जब ट्रंप का यहाँ पे प्रेसिडेंशियल हुकूमत था, उसने मुस्लिम बैन लगा लिया, ठीक है, 2017 में। उस 2017 में देयर वर आई थिंक 7 to 9 कंट्रीज, जिसमें से पहले नंबर पे आ रहे थे ईरान, इराक, फिर सीरिया, सूडान, साथ में यमन था और साथ में मेरे ख्याल से सोमालिया था। आप ये गूगल पे सर्च करें, ठीक है, ये मैं अपने आप नॉलेज से बता रहा हूँ बिकॉज ये पहले मैंने रिसर्च किया था। उन कंट्रीज में से मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जो थी वो मुसलमानों की कंट्रीज थी, इसलिए उसको कहा जा रहा था कि भाई ये मुस्लिम बैन है। लेकिन उन कंट्रीज में मजे की बात यह है कि उन कंट्रीज में पाकिस्तान नहीं था। अगर आप 2017 का 2017 के कंट्री लिस्ट निकालो और वो आप थोड़ा अपना रिसर्च कर ले कि भाई गूगल पे देख लो कि 2017 में कौन सी कंट्रीज बैन हुई थी जिसको मुस्लिम बैन कहा जा रहा था, उनमें से पाकिस्तान नहीं था। तो यहां से हमें समझ आ गया कि भाई 2017 में पाकिस्तान पे कोई बैन नहीं लगा था। वो भी अफवाहें चल रही थी 2018-19 में कि भाई पाकिस्तान पे बैन लग गया। व्हेन आई गॉट माय वीजा तो लोग कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान पे तो बैन लगा है, आपको कैसे वीजा मिला। बीच में पाकिस्तान को उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया था। मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज थे मुसलमानों की कंट्रीज और उस वजह से उसको कहा जा रहा था मुस्लिम बैन। तो यहां से हमें बात क्लियर हुई। अब जो रिसेंट न्यूज आई जब ट्रंप अभी आया सीट पे, मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि भाई फॉल इनटेक में आप अगर अप्लाई कर सकते हैं निकल जाओ पाकिस्तान से, बिकॉज फॉल इनटेक के बाद क्या होता है ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, बिकॉज यू नेवर नो कि सिचुएशन क्या है। 2017 में तो पाकिस्तान बच गया, कोई बैन नहीं लगा, लेकिन 2025 में अब ट्रंप ने अनाउंस नहीं किया है। रिसेंट जो न्यूज वायरल हुई उसमें ट्रंप ने यह कहा कि भाई मैं मुस्लिम बैन लगाने वाला हूं और सून इन नेक्स्ट 60 to 90 डेज में ये अनाउंस करूंगा कि उनमें से कौन सी कंट्रीज होगी, ठीक है, उनमें पाकिस्तान होगा या नहीं होगा ये अब उसकी मर्जी है, लेकिन अभी तक कोई मुस्लिम बैन नहीं लगा है। तो मैंने आपको पहले कहा था 3 महीने पहले, मेरे वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मैंने आपको कहा कि भाई ट्रंप का जो प्रेसिडेंट बन गया है एंड यू नेवर नो कि वो आगे क्या करता है। तो वो बात मेरी काफी स्टूडेंट्स ने मान ली, काफी स्टूडेंट्स ने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया फॉर द फॉल इनटेक 2025 एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 2 इंटरव्यूज हमारे हुए, हमारे जितने क्लाइंट्स थे, और बाकी के इंटरव्यूज अभी आने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक कि फॉल इनटेक के लिए वो कोई बैन वगैरह लगाएगा, बिकॉज उसका जो मतलब था उसने ये क्लियरली बताया कि नेक्स्ट 60 to 90 डेज आई विल बी सून अनाउंसिंग द लिस्ट। अगर उसमें पाकिस्तान हुआ ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, अगर उसमें पाकिस्तान नहीं हुआ तो यू गाइज आर सेफ। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इस न्यूज की वजह से जो है वीजा रेशो जो है वो बहुत कम हो चुका है, अब किसी को वीजा नहीं मिलने वाला। आई डोंट नो ये न्यूज लोगों के पास कहां से आते हैं, बिकॉज इस तरह का कोई अभी तक रीसेंट अपडेट नहीं आया है कि भाई पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलेगा। पहली बात मेरी ये समझो, जब तक पाकिस्तान में कराची कॉन्सुलेट और इस्लामाबाद एम्बेसी है, मतलब ये है कि सब कुछ सही चल रहा है। अब रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट का वीजा अप्रूव हुआ
बिल्कुल ट्रेवल बैन से तकरीबन एक दिन बाद जब ये न्यूज वायरल हुई, उससे मैंने पूछा कि भाई एम्बेसी में क्या सूरत हाल था, मेरा उसके साथ पॉडकास्ट आएगा, फिर आप वो सारा पॉडकास्ट देख ले। उसने कहा भाई कि एम्बेसी में जो है मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग आए हुए थे और वीजा रेशो भी बहुत अच्छा चल रहा था। उस स्टूडेंट का एक रिफ्यूजल था और ये उसका सेकंड अटेम्प्ट था। ये वीडियो आप देख ले भाई, स्टूडेंट ने खुद ये रिव्यू दिया है। सब वीडियो इज फॉर योर ट्रस्ट कि आप लोगों को यकीन आ जाए कि इसका वीजा उसी दिन लगा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमाल है और मैंने CWS की टीम से और श्याम भाई के थ्रू अपना F1 स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था USA के। मेरे प्रोफाइल के अंदर मेरा डुओलिंगो स्कोर है 130 और मेरा प्रीवियसली एक रिफ्यूज़ल भी था, लेकिन श्याम भाई ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और इन्होंने मुझे इंटरव्यू के क्वेश्चंस रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा गाइड किया और आज मेरा वीज़ा भी अप्रूव हो गया। थैंक यू सो मच श्याम भाई, और मैं रिकमेंड करता हूँ CWS को और श्याम भाई को। ये वीडियो देख ले, उसने प्रॉपर एक रिव्यू दी है और सून मेरा इसके साथ एक पॉडकास्ट आएगा। ये वीडियो तो चलो आप लोगों ने आप देख ली, आपको यकीन हो गया कि भाई सब कुछ ठीक है। इसके बावजूद मेरा दूसरा स्टूडेंट था, उस बेचारे स्टूडेंट का 5 रिफ्यूजल्स थे। 5 रिफ्यूजल्स का मतलब यह है कि भाई 1 2 3 4 5 भाई, मतलब आफ्टर 1 रिफ्यूजल स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि मुझे अमेरिका नहीं जाना या मैंने जो है अमेरिका का प्रोसेस नहीं करना, दे गिव अप। ये स्टूडेंट जो है, आपने ये वीडियो भी देख ले भाई, ये वीडियो मैं भी आप लोगों के लिए लगा लूं कि ये भी आप लोगों के लिए ट्रस्ट पर्पस के लिए आपको पता लग जाए कि वीजा रेशो जो है दैट हैज नथिंग टू डू विद द न्यूज। बिकॉज वीजा रेशो के लिए आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे वीजा ऑफिसर के सामने बताना क्या है। फॉरगेट अबाउट द न्यूज, फॉरगेट अबाउट के भाई दुनिया में क्या चल रहा है। यू गॉट द चांस, यू हैव द अपॉइंटमेंट एंड यू हैव टू कन्विंस द वीजा ऑफिसर। ये इस स्टूडेंट की रिव्यू है और ये खुद बोल रहे हैं भाई कि इसके 4 रिफ्यूजल किसी कंसल्टेंट से लगे थे, 4 या 5 मुझे तो याद भी नहीं है। उस बेचारे ने इतने अटेम्प्ट्स किए थे और फिर किसी तरह आई डोंट नो कि इसके जो अम्मी थी उसने मुझे यूट्यूब से ढूंढा और यूट्यूब पे उसने कहा कि इसका आखिरी अटेम्प्ट है, मैं ये आखिरी अटेम्प्ट आपको दे रही हूं। और आखिरी अटेम्प्ट में ही गॉट हिज वीजा। इसके साथ भी मेरा पॉडकास्ट आने वाला है एंड दैट विल बी द मोस्ट वायरल पॉडकास्ट के भाई 5 इंटरव्यूज इसके हुए। 5 इंटरव्यूज में इससे पूछा क्या गया था, इसका रिफ्यूजल क्यों आ रहा था, फिर जब इसने मेरे साथ प्रोसेस स्टार्ट किया तो इसका वीजा क्यों लगा, ये सब कुछ हम इसके साथ पॉडकास्ट में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। My name is Basil and I am an A-level student. I applied for US previously last year and I got 4 visa rejections from a previous consultant, from another consultant, and then I came to CWS consultancy with Shayan, and I came because of the YouTube channel Shayan Khan Vlogs, because सारे बच्चे वहीं से आते हैं and I came to CWS as well. I took a session, the one-on-one session with Shayan bhai, and after that session we started my process from scratch and CWS ने मेरा admission किया in one of the top institutions of Chicago. And after that admission, I applied for my visa, and Alhamdulillah, I got my visa approved a week back, I believe, and it was made possible because of Shayan bhai's guidance. So I am really thankful to CWS for helping me in getting my visa approved, and the credit goes to CWS. It's a really good consultancy, and especially Shayan bhai, he's a really good consultant, and he knows what he's doing. So थैंक यू। तो यहां से आपका जो भी क्वेश्चंस थी कि भाई वीजा रेशो कम हो रहा है, वीजा रेशो अब हमें वीजा नहीं मिलेगा, वो सारे न्यूज फेक न्यूज है भाई। आप अभी अगर पाकिस्तान में हो, थोड़ा सा इस्लामाबाद में जाए, कॉन्सुलेट के बाहर बैठे कि रश कितना है, आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा कि भाई वीजे धड़ाधड़ लग रहे। बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर के फॉल इनटेक विल बी द मोस्ट वायरल इनटेक, जिसमें वीजा रेशो 90% होगा। ये मैंने 3 महीने पहले आप लोगों को बताया था। फॉल इनटेक के बाद क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, आप लोगों की भी नहीं पता, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि भाई कल मेरा दिन कैसे होगा, तो फॉल इनटेक के बाद क्या होगा वो मुझे कैसे पता होगा। नाउ यू हैव द टाइम स्टिल, यू कैन कैच अप टू द फॉल इनटेक 2025, जो कि क्लासेस अगस्त में शुरू हो रहे। अगस्त में क्लासेस शुरू हो रहे और स्टूडेंट ट्रेवल करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई तक आप लोगों के पास टाइम है भाई, पाकिस्तान से निकलो। You got the opportunity, this is the right time. ट्रंप अभी पॉलिसीज में बिजी है, he will be taking next 4 to 6 months in seeing के भाई मैं क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करूं। अगर उसने बैन लगाना है,
अगर उसने कुछ भी करना है तो ये एक दिन का गेम नहीं है, बिकॉज अगेन पूरा एक सेनेट बैठा है भाई। अगर वो एक डिसीजन लेता है इट शुड बी सीन बाय अनदर पीपल, और वो डिसीजन लेते लेते 4-5 महीने गुजर जाएंगे। तो ये 4-5 महीने आप लोगों के साथ है। वाई आर यू वेस्टिंग द अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी तो आपको अभी तक मिली है, तो अब हाथों में आपका है कि भाई आप ये रिस्क उठाते हैं। अगर आप ये रिस्क उठाते हैं तो रिस्क वीजा रेशो जो है 50-50 है, रिस्क या हो जाएगा। अगर नहीं हुआ सेकंड अटेम्प्ट के लिए चले जाओ, थर्ड अटेम्प्ट के लिए चले जाओ। आप पे कोई बैन नहीं है कि भाई आप दोबारा इंटरव्यू नहीं दे सकते। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, देखिए दुनिया में भाई हर चीज एक रिस्क है। जब मैं पाकिस्तान छोड़ रहा था, अमेरिका आ रहा था, लोगों ने मुझे कहा कि आप कैसे सरवाइव करोगे, एक रिस्क था। मैंने कहा भाई जो होगा अमेरिका में देखा जाएगा, एटलीस्ट मैं पाकिस्तान से बेहतर जिंदगी तो गुजारूंगा। एंड दैट हैपेंड, दैट एक्चुअली हैपेंड। क्योंकि 4 साल की अगर आप मेरी जर्नी देखें, पूरी जर्नी मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा कि भाई ओवरनाइट सक्सेस अमेरिका में नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि हम अमेरिका आएंगे और ओवरनाइट हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, भाई दैट इज नॉट ट्रू। मेरे 4 साल हो गए और अभी भी हर दिन मैं डबल मेहनत करता हूं। डबल मेहनत मींस कि आई मैनेजेस 4 to 5 बिजनेसेस। अगर मैं एक दिन काम ना करूं भाई, मेरा अगले दिन क्या होगा मुझे नहीं पता, बिकॉज आई हैव टू अफोर्ड माई लाइफस्टाइल। यहां से आपको मैंने सब कुछ सच बता दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका में डिपोटेशन हो रहे, स्टूडेंट्स धड़ाधड़ डिपोर्ट हो रहे और आइस के रेट्स बढ़ रहे, दैट इज ट्रू। ये मैं आपको दोबारा बताऊं कि ये बात सच है, क्योंकि भाई मैं शिकागो में रहता हूं और शिकागो में यू गाइस नो कि मेरा बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है। मैं हमेशा रेस्टोरेंट्स पे जाता हूं, हमेशा बाहर घूमता फिरता हूं। मैंने आइस के रेट्स खुद देखे हैं, और जितने मेरे रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ जान पहचान है, उन्होंने मुझे खुद बताया कि भाई शिकागो की जो आइस रेट्स है हमारे रेस्टोरेंट पे पड़े हैं और वहां से स्टूडेंट्स डिपोर्ट हुए हैं। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि भाई स्टूडेंट्स अमेरिका से क्यों डिपोर्ट हो रहे, व्हाट इज द रीजन। हम भी एज ए स्टूडेंट आए थे, हम तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सही है, सब कुछ सही चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह भी ये ना हो कि नजर लग जाए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो कि इंडिया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया they got deported, and I think almost 10% students from Pakistan got deported. अब रीजन ये है भाई, जब आप यहां अमेरिका F1 वीजा पे आते हैं, पहले बाइडन का जो था प्रेसिडेंशियल हुकूमत चल रहा था। बाइडन की हुकूमत में सब कुछ बहुत आसान था। आसान का मतलब ये है कि भाई जो स्टूडेंट का दिल करे वो करे। स्टूडेंट क्लास पे जा रहा है ठीक है, क्लास पे नहीं जा रहा तो भी ठीक है, काम निकल जाएगा। और अगर क्लास में हफ्ते में 2 दिन जा रहे तो भी काम निकल जाएगा। अगर असाइनमेंट्स नहीं दे रहा है, ऑनलाइन सबमिट कर रहा था, तब भी काम निकल जाता था। मतलब उसकी हुकूमत में एटलीस्ट स्ट्रिक्टनेस नहीं था। जब ट्रंप आया, ट्रंप ने देखा कि भाई स्टूडेंट्स F1 वीजे पे आए हैं, पूरे अमेरिका में घूम रहे फिर रहे, कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, कोई स्टूडेंट जो है सारे बाहर जॉब कर रहे, अपनी स्टडीज को टाइम नहीं दे रहे। देखो आपका पूरा डेटा अमेरिका के साथ होता है भाई। जब आप अमेरिका के अंदर आते हो, जब आपका इमिग्रेशन क्लियर होता है, आपका एक फॉर्म इशू होता है जिसको बोलते हैं I-94 फॉर्म। बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि उनका एक फॉर्म होता है I-94। I-94 जब आपका एक्टिव हो जाता है भाई, आपका पूरा डेटा जो होता है वो होता है USCIS के साथ। अब USCIS क्या है? दे आर द अथॉरिटी हु लुक्स आफ्टर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड ऑल ओवर अमेरिका, और सारे वीजा सब कुछ जो आपके इमिग्रेशन सब कुछ है उनके हाथ में होता है। दूसरे इनके बाद आते हैं आपका DSO के पास सेकंड अथॉरिटी होती है, आपका सारा रिकॉर्ड्स उनके साथ होता है। तो भाई जब ट्रंप आया, ट्रंप ने लिस्ट निकाला कि भाई मुझे लिस्ट निकालो स्टूडेंट्स अमेरिका में क्या पोजीशन है, किस स्टेट में स्टूडेंट्स जो है काम कर रहे, किस स्टेट में स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहे। जब लिस्ट आया भाई, शिकागो ही स्टेट था जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना यूनिवर्सिटी जा रहे थे ना कॉलेजेस जा रहे थे, और लगे हुए थे भाई जॉबों पे, पैसे कमा रहे, आए स्टडीज के लिए है, पैसे कमा रहे, अयाशी कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। उनकी जो CGPA थी दैट वाज बिलो 2.5। अब जब आपका CGPA 2.5 होता है भाई, आप ऑलरेडी एक रेड जोन में होते हो। ऑलरेडी रेड जोन इसको बोल देते हैं कि आपको अपने DSO वार्निंग दे देते हैं कि भाई आप नहीं पढ़ रहे हो, आपका CGPA जो है दैट इज बिलो 2.5। और मैं आपको वार्निंग दे रही हूं, अगर आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में 2.5 CGPA आई तो भाई हमसे कोई गिला शिकवा आप नहीं करोगे, आपको हम सीधा डिपोर्ट करेंगे, बिकॉज दिस शो अस कि तुम स्टडीज में इंटरेस्टेड नहीं हो। ये मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।
और मेरे साथ वो ईमेल्स अभी तक पड़े हुए हैं जब मेरी CGPA बिलो 2.5 थी। I ended my degree with 3.5 CGPA from starting from 2.4 2.4 से मैंने अपनी डिग्री 3.5 पे एंड की। क्यों? क्योंकि भाई मुझे जब वार्निंग मिले कि भाई आपका CGPA सही नहीं आ रहा है, आप यूनिवर्सिटी को टाइम नहीं दे रहे हो, अगले सेमेस्टर में हम तुमको डिपोर्ट करेंगे। मैंने कहा भाई इस तरह तो हो नहीं सकता, हमने तो पाकिस्तान में सारी किश्तियां जला दी है, अब अमेरिका ही सब कुछ है। तो मैंने भाई वहां से मैंने काम को पूरा फोकस दिया। ऑल्दो आई वाज डूइंग अदर थिंग्स, लेकिन मैं दिन में जो मेरा पहली प्रायोरिटी होती थी दैट वाज माय सेमेस्टर, दैट वाज माय स्टडीज। तब जाके मैंने अपनी CGPA 3 से अबव कर ली एंड आई बिकम एन ऑनर स्टूडेंट। ऑनर स्टूडेंट मेरे कॉलेज में अभी भी नाम लगे कि भाई शायान खान इज एन ऑनर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। ऑनर स्टूडेंट उसको बोलते हैं जो कि कॉलेज में सब्जेक्ट्स टॉप करते हैं। पहले मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, आई वाज नॉट वर्किंग। जब मैंने सीरियस लिया सब कुछ, जब मैंने कहा कि भाई अब आए हैं डिग्री तो करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में हमने कभी नहीं पढ़ा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने अपने OA लेवल्स में किताब भी नहीं निकाला था कि भाई किताब तो छोड़े, मैंने पता भी नहीं था कि सिलेबस कौन सा था। बट व्हेन आई कम टू अमेरिका, द अमेरिकन सिस्टम इज डिजाइन इन दिस वे कि भाई वो आपको नहीं पढ़ना होगा, लेकिन वो आपको पढ़ाएंगे और आपको वो पढ़ना होगा। यू हैव नो चॉइस। तो जब वहां से सीन शुरू हुआ, ट्रंप ने शिकागो का लिस्ट निकाला। शिकागो में जो स्टूडेंट्स 2.5 बिलो एवरेज थे उनका नाम उसके पास आ गया आइस रेट्स के साथ। जब उनका I-94 पे डेटा निकल गया, I-94 पे आपका एड्रेस भी लिखा होता है, आपका सब कुछ लिखा होता है, करंट एड्रेस भी लिखा होता है कि भाई आप रहते कहां पे हो, आपका खाना पीना सहना क्या सीन है। एवरीथिंग इज विद अमेरिका बिकॉज अमेरिका इज नो जोक भाई। अगर वो इतना बड़ा मुल्क चला रहे तो उनके पास आपका डेटा नहीं होगा। दिस इज कॉमन सेंस। तो वहां से भाई रेड शुरू हुई, स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करता गया। ट्रंप ने सही तमाशा मचा दिया शिकागो में, ऑल ओवर अमेरिका। उनमें से स्टूडेंट्स को पता लग गया कि भाई अमेरिका इज नाउ टफ। अमेरिका में जो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होगी वो होगी स्टडीज। स्टूडेंट्स सारे सीरियस हो गए। मुझे भी काफी मैसेजेस आए कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई अगर आपको एक वैलिड स्टेटस में रहना है, आपको सीरियस होना पड़ेगा स्टडीज के साथ। अगर नहीं रहना तो फिर अपना सब कुछ पैक करें और पाकिस्तान आपको खुद वो भेज देंगे। बिकॉज अमेरिका में जितने रेफ्यूजीज थे, जितने इलीगल लोग थे, जितने अनडॉक्यूमेंटेड लोग थे, सारों को भाई ट्रंप ने निकाल दिया और निकाल रहा है। बोला जा रहा है कि भाई दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट मैसिव डिपोर्टेशन ऑफ USA इन द हिस्ट्री। तो अभी तक वो चल रहा है भाई, लोगों को डिपोर्ट करता जा रहा है। लेकिन यहां से हमें सब कुछ क्लियर हो गया। मैंने अपने क्लाइंट्स को भी गाइड किया एंड उनको खुद ही पता लग गया कि भाई अब जो भी करना है हमें सीरियस होके करना पड़ेगा। अमेरिका में अगर जिंदगी गुजारनी है तो यू हैव टू स्टे फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आपका शॉर्ट गेम का सीन है कि भाई मुझे 1 साल गुजारना है, 2 साल गुजारने हैं, फिर आप ये सब कुछ करो, आपको खुद ही डिपोर्ट कर लेंगे। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जितने स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि भाई अमेरिका के हालात तो बहुत बिगड़ गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों ने देखे कि 2 वीजे मेरे लग चुके हैं। अभी आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के उनके इंटरव्यूज होने वाले हैं और आप लोग ये खुद विटनेस करोगे कि भाई हमारे वीजे लगेंगे। आई एम श्योर, क्योंकि ये प्रिडिक्शन मैंने दिया हुआ था कि भाई फॉल इनटेक 2025 विल बी द मोस्ट अमेजिंग इनटेक ऑफ द ईयर बिकॉज इसमें वीजे लगेंगे। अब ये भी एक पॉइंट आया, बहुत से स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे कि भाई हम समर्स में अप्लाई करें। भाई समर्स में अमेरिका में वेकेशंस होती है, समर ब्रेक, जिसमें स्टूडेंट फुल टाइम जॉब करते हैं ऑन कैंपस, क्योंकि वो बेचारे इन 3-4 महीनों के लिए तो वेट करते हैं जिसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बंद होती है। तो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर द समर इनटेक, भाई उसका वीजा रेशो बिलो 50% होता है। ये बात आप जहन में रख लो। अगर आपको ये नहीं पता, मैं चिल्ला कर बोल रहा हूं कि भाई समर इनटेक में आप ना जाए। मेरा इतना एक्सपीरियंस है, नाउ आई हैव मोर देन लाइक 150 स्टूडेंट्स इन अमेरिका। तो 150 इंटरव्यू के एक्सपीरियंस आप मुझे रख ले, उससे अंदाजा लगा ले कि जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे कुछ होगा। विंटर इनटेक जो है दैट इज गुड इनटेक आफ्टर समर्स, उसमें भी आपका वीजा रेशो अच्छा होता है। लेकिन जो अमेरिका का मेन इनटेक है जिससे पूरे दुनिया से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, दैट इज फॉल इनटेक। ये इनटेक जिसमें अभी है तुम्हारे पास 5 से 6 महीने,
यू स्टिल हैव टाइम, जस्ट अप्लाई, टेक द रिस्क। दुनिया में आपने जिंदगी में तो आपने रिस्क लेना है, दुनिया में भी आपने रिस्क लेना ही लेना है। इफ यू वांट टू टेक द रिस्क, टेक इट। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि भाई फिर आप अमेरिका आने के बाद क्या करते हो, वो आपकी मर्जी है। हमारा काम है आपको निकालना, आपको गाइड करना, टू शो यू द राइट पाथ। वो मैंने आपको इस वीडियो में साफ साफ बता दिया। आप पहुंचने के बाद अमेरिका में आप शादी करते हो, भागते हो, जो भी करते हो, वो आपकी मर्जी, दैट इज अप टू यू। लेकिन यहाँ इस वीडियो से हमें क्लियर हो गया कि भाई जो मुस्लिम ट्रेवल बैन था वो अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। पहले भी पाकिस्तान रेड जोन में नहीं था, पहले भी 2017 में पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया था, और इंशाल्लाह 2025 में भी पाकिस्तान इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि द मोस्ट नंबर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन अमेरिका आर फ्रॉम इंडिया एंड देन सेकंड पाकिस्तान। तो भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी चलती है। आप यहां से सोच ले कि अगर भाई एक इनटेक में पाकिस्तान से 5-6 हजार स्टूडेंट्स भी निकलते हैं, कितना अमेरिका को बेनिफिट हो रहा है। अब ईरान इराक हो गया, उससे तो कोई स्टूडेंट्स की अफोर्डेबिलिटी नहीं बनती। बैक इन 2021 जब मैं अमेरिका आ रहा था, उस टाइम ईरान इराक पे बैन था। मेरे साथ एक दोस्त था, हम दोनों ने टुगेदर ही सब कुछ किया, हमने टुगेदर वीजा लिया और सफर भी हमारा एक साथ था। जब हम शिकागो एयरपोर्ट पे उतरे तो भाई जाबिर उसका नाम था, मे बी ही इज वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम मुल्तान। तो भाई उसको वो अंदर लेके चले गए। जब वो अंदर लेके चले गए, 1 घंटा उसको रखा अंडर ऑब्जर्वेशन, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। आई वॉज वेटिंग आउटसाइड। जब 5 घंटे हो गए भाई, तो मैं अंदर जाके मैंने उनसे पूछा कि आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, इसका क्या सिचुएशन है। उन्होंने मुझे बता दिया कि भाई आपका फ्रेंड जो है उसको हमने वापस फ्लाइट में बिठा दिया और वो वापस पाकिस्तान जा रहा है फ्रॉम शिकागो एयरपोर्ट। ये मैंने खुद विटनेस किया है एंड द पर्सन, आई एम श्योर कि वो ये वीडियो देख रहा होगा, वो अभी भी पाकिस्तान में, क्योंकि भाई उसके पासपोर्ट पे था आई थिंक ईरान या इराक का वीजा था, और उस वजह से ईरान और इराक के वजह से उसका जो है यहां पे बैन लग गया, क्योंकि 2021 में देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अभी तो वो रिस्ट्रिक्शन काफी हद तक खत्म हो गया है, बिकॉज अगेन वो शुरू हुआ था 2017 में एंड राइट नाउ इट्स 2025। तो अभी वो उस तरह रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब बैन लगा था तो भाई अगर एक बंदे के पासपोर्ट पे वीजा होता था तो उसको भी वो डिपोर्ट कर देते, और ये मैंने खुद देखा। तो अगर 2025 में अभी कंट्रीज का लिस्ट आएगा, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, जब लिस्ट अनाउंस होगा और उसमें जो कंट्रीज उन्होंने मेंशन किए हैं, फॉर एग्जांपल सीरिया, ईरान, इराक, यमन, सोमालिया, जो भी कंट्रीज होगी, आप लोगों ने उस कंट्रीज का वीजा नहीं लेना। अगर उस कंट्री का वीजा आपके पासपोर्ट पे आ गया, स्पेशली शिया पीपल, बिकॉज वो ईरान इराक जाते करबला के लिए, और मेरे बहुत क्लाइंट्स में ऐसे लोग हैं, दे आर शिया, और उनके पासपोर्ट पे अगर ये वीजा आ गया और वो कंट्रीज बैन लिस्ट में थे, तो फिर भाई वो अमेरिका नहीं आ सकते। ये बात भी आप अपने साथ लिख दे। अगेन आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो फॉर यू पीपल, और मैंने बहुत से मुश्किल से टाइम निकाला कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। इसके बाद भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में लिखे। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी रेगुलर एंड टू अपडेट यू ऑन द मोस्ट रिसेंट न्यूज। फिलहाल आप भी दुआएं करें। जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, फॉल स्टूडेंट्स जो है वो तो सेफ है भाई। फॉल के लिए जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, दे आर ऑन सेफ जोन। अब जो स्टूडेंट्स विंटर के लिए वेट कर रहे थे, उनको भाई हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिसीज विल बी अनाउंस इन नेक्स्ट 90 डेज। जुलाई के बाद होगा, तो फॉल वाले स्टूडेंट्स तो निकल जाएंगे। जो नेक्स्ट इनटेक आएगा, अब उनका कोई पता नहीं है कि भाई अगर बैन लग गया तो फिर तो वो अमेरिका नहीं आ सकते, फिर तो अमेरिकन ड्रीम चला गया, आप पाकिस्तान ड्रीम को ही पकड़े, पे वो नहीं हो सकता। जितने भी हमारे साथ फॉल स्टूडेंट्स है, तो भाई आप लोग टेंशन ना ले, आप लोग सेफ हो एंड यू टुक द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, यू टुक द रिस्क, और इस रिस्क का रिवार्ड आप लोग को मिलेगा। अगेन जिन स्टूडेंट्स ने रिस्क नहीं लिया, आई नो कि दे विल बी रिग्रेटिंग, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस रिसीव हुए। जिन स्टूडेंट्स ने रिस्क लिया उनको ये पता लग गया कि भाई या तो हार या तो पार। अगेन वी विल बी विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। फिर भी आपके जो भी क्वेश्चंस है, मेक श्योर कि आप कमेंट्स में लिखे। मेरा ऑफिस पिशावर में खुला हुआ है, अपॉइंटमेंट्स फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री। उस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि द सपोर्ट वी गॉट फ्रॉम यू पीपल, आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट।
बिकॉज जब हमारे ऑफिस का अभी पहला हफ्ता चल रहा है और फिर भी हर दिन अपॉइंटमेंट्स बुक होते हैं. So I was not expecting that, and again alhamdulillah and thank you each one of you जो हमारे ऑफिस आए और उन्होंने हमें सपोर्ट किया and they started their process. Again the next branches will be soon launching in Pakistan. Next city हम टारगेट करेंगे इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से आगे हम बढ़ते जाएंगे. And now alhamdulillah we are becoming one of the best brand of Pakistan and the first brand which is certified by America. पाकिस्तान में कोई कंसल्टेंट अमेरिका से सर्टिफाइड नहीं है. So I am the first one in Pakistan. मेरे बाद जितने भी आएंगे भाई वो आएंगे, लेकिन मैं first one हो गया in the whole country. तो thank you so much and I will be waiting for your comments. Inshallah I will see you soon in another video. Thank you.